हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लिपट गए, घी तेल से लगे हुए। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूमकर देख ले, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, जरूर करते हैं, पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो। हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूमकर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है। हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी ने देख लिया हर एक घर से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा भाई इनको ही प्रसाद नहीं देना है, बाकी तो सबको देना ही है। अब एक बात आपने देखी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा। आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी, पता ही लग जाता है। पर पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें। बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता। मानो हम लोगों के लिए उपदेश है कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें, हम छोटे बन जाएं, अत्यंत छोटे बन जाएं, तो उसकी ईर्ष्या हमारे जी को जलाएगी नहीं। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। निबु की चढ़ेऊ, निबु की, निबु क्या अर्थ? आहा, बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए। निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। कपि कनक अटारी। हनुमान जी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप, कवि बड़े लाग आकाश। पूंछ तो पहले से बड़ी हुई थी। हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बस पूंछ को लें और इधर उधर जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है, हनुमान जी पूंछ को। अब लंका में आग लगी। एक शायर ने कहा, जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। लंका जल रही थी और रावण कह रहा है, प्रजा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। राजा रावण से गुहार करें और रावण कहे चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि लंका जल रही है। कहे बचाओ, लंका जल रही, हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो, जल रहे हो, पर चिंता मत करो। हम जानते, हमें पता है, हम जानते। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खटपट की आवाज हुई। पत्नी ने पति को जगाया, चोर। पति बोला तुम क्या समझते मैं सो रहा? मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है। वो बकस का ताला तोड़, वो ताला तोड़ रहा है, मैं जानता हूं ताला तोड़ रहा है। पत्नी ने सोचा कि अब कुछ करेगा। ताला तोड़कर उसने रुपया पैसा जेवर सब निकाला। अरे उसने सब सामग्री निकाल ली, मैं जानता हूं। वो लेकर गया। पति बोला मुझे पता है कि चोर सब लेकर चला गया, मैं जानता हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, हम जानते तो बहुत कुछ है, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। रावण का वही हाल है। मैंने सुना है एक आदमी को एक मंत्र आता था, मंत्र, वो किसी का भी दुख दूर करता था उस मंत्र से, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था।
उसकी पत्नी ने कहा कि 4 दिन बाद बरसात होगी शुरू, और ये तुम्हारे मकान के बाहर का छप्पर टूटा, इसे बांध ले। अरे बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम है, बांध लेंगे क्या, छोटा सा काम। इतने में बरसात आ गई। पत्नी भीतर ही भीतर बहुत नाराज रहती थी, और वो आदमी प्रतीक्षा करता था कि कोई आवे जिसको मंत्र से झाड़ू। एक दिन एक मरीज आ गया, अब वो लगा झाड़ने। उसका मंत्र मालूम क्या था? वो मरीज को झाड़ता और बोलता, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई, मरघट का। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, अंदर से गरजती हुई बोली, अरे बोले चुप, ये 2 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश पाताल बांधता है, 7 समुद्र बांधता है, मरघट बांधता है। रावण का भी वही हाल है। इतना जानता है कि उससे बड़ा जानकार कोई नहीं हुआ, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, हो घर में आग लगी है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बड़ी सीधी सी बात है, जिनका पांडित्य दूसरों के लिए होता है उनके घर में आग लगी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आग लगी, कह रहे चिंता मत करो। प्रजा के लोग सोचते अच्छा आदमी, हम मर रहे हैं, वो कह रहे चिंता मत करो। रावण ने कहा इंतजाम करता हूं। इंतजाम क्या किया? बादल बुलाए, पानी बरसाओ। बादलों ने पानी बरसाया। उसी समय हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49 मरुदगण पूरे वेग से चले। इतनी तेज हवा कि आइए मित्रों, जय सिया राम, जय बजरंगबली। साथियों, आज हम आपकी सेवा में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं कि मनुष्य क्यों आज के युग में बहुत ही परेशान है, किस कारण से क्या हो रहा है जिससे उसे मानसिक शांति नहीं मिल पा रही। तो एक समय वो था जब माता पार्वती भगवान शिव से इन प्रश्न का उत्तर पूछ रही हैं और भगवान से कहती हैं कि हमें आप भगवान की वो कथा सुनाएं कि जिसमें प्रभु ने मनुष्य का अवतार लिया था। वो निर्गुण ब्रह्म परमात्मा जिसे कहते हैं, वो एक साधारण मनुष्य के रूप में आकर के और यहाँ पर अपनी लीला करे। तो क्या पूछ रही हैं भगवान शिव से माता पार्वती? प्रथम सो कारण अरे प्रथम सो कारण कहु विचारी। प्रथम सो कारण अरे कहु विचारी। निर्गुण ब्रह्म अरे निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी।
मां भवानी कहती है, हे प्रभु, हमें आप वो पहला कारण सुनाए कि जौने से निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में आया, ये क्या कारण था? अरे पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, पुनि प्रभु कहाऊ राम अवतारा, बाल चरित पुनि, ओ बाल चरित पुनि, हे प्रभु, आप हमको सबसे पहले राम का अवतार किस कारण से हुआ और उसके बाद उनकी बाल लीला कैसी रही, बाल चरित हमको आप सुनाएं। अरे कहु जथा जथा कहु जथा जानकी विवाही, राज कजा सो दूषण हे प्रभु, जानकी जी का विवाह कैसे हुआ और फिर यह बताइए कि उन्होंने राज्य को कैसे छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या कारण था? और आगे मां भवानी पूछ रही हैं भगवान शिव से। भगवान शिव बहुत मगन होकर के, शांत होकर के और उनकी बात को सुन रहे हैं। बनवासी कीने चरित अपार, कहु नाथ जिमि राम आगे पूछ रही हैं कि हे प्रभु, वो वन में रह करके और कैसे चरित्र को उन्होंने अपनाया और क्या क्या लीलाएं किया, और फिर आगे बताइए कि उन्होंने रावण को कैसे मारा। मां भवानी की ये प्रश्न आगे और क्या पूछ रही हैं, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुने, आपको इस कथा का आनंद अगर लेना है। अरे राज बैठी बहुलीला, राज बैठी बहुलीला, सकल कहू सकल कहू शंकर सुखशीला, शंकर सुखशीला। हे प्रभु, हे सुख के स्वरूप शंकर भगवान, आप हमें सारी कथा बताएं कि कैसे उन्होंने फिर राजगद्दी पर बैठे और कैसे राज किया। ये कथा आप हमको पूरी सुनाएं। अरे बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि
गौने निज निज धाम। हे प्रभु, आप हमको कथा सुनाएं, ऐसी कथाएं भगवान श्री राम की जो उन्होंने आश्चर्य के कार्य किए और उसके बाद प्रजा के सहित साथ में लेकर के किस प्रकार से अपने अपने धाम को गए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है दोस्तों। इसको यदि आप बहुत ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं तो सारी राम कथा का मूल रहस्य यहीं से आपका उजागर हो रहा है। क्योंकि माता पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगत की माता है और भगवान शिव जगत पिता है। दोनों की ये जो लीलाएं चल रही हैं, ये मानव के लिए ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य एकमात्र प्राणी है इस पृथ्वी पर जो कि सारा सुख दुख और यहां तक कि वह ज्ञान जो आत्मा और परमात्मा के बीच का होता है, यह केवल मानव यौन को ही मिला हुआ है। वैसे तो मस्तिष्क दिमाग सबके पास है, हर जीवों में 84 लाख में, लेकिन उनको बस खाने और मैथुन क्रिया, उसके बाद मर जाना। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो कि कुछ अंतर क्रियाएं कर सकता है, समझ सकता है और आगे की व्यवस्था भी बना सकता है। तो भगवान शिव से माता पार्वती ये कथा पूछ रही हैं। आगे क्या कह रही हैं? अरे पुनि प्रभु का, हाँ पुनि प्रभु का सोता तु बखानी जय विज्ञान हरे मगन मुनि ज्ञान। हे प्रभु, आप उस तत्व को हमें बखान करके कहिए जिसके विज्ञान, जिस विज्ञान के लिए मुनि और ज्ञानी लोग लगे रहते हैं। भगति तज्ञ भगति भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब बरनाऊं हो पुनि सब बरनाऊं हरि सहित विभागा। जब माता पार्वती जी ने ऐसा कहा तो आगे भगवान शिव बहुत शांतिपूर्वक बैठे हुए और माता पार्वती के प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर अगले वीडियो में आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। आप लोग हमारे चैनल पर लगे रहें और कैसा लग रहा है कार्यक्रम, आप हमारी अच्छाई बुराई दोनों को हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और आपके क्या विचार हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, अपने प्रश्न का भी यहाँ पर अपना व्यक्त करें और हम और हमारी टीम आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए बेचैन बैठी है और हम आपका उत्तर बहुत जल्द देंगे। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अच्छे अच्छे वीडियो, और यदि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास वो हमारा वीडियो आएगा। उसमें
जो भी हो, आप हमारे विशेष सदस्य बन जाते हैं और आपके लिए हमारा ये चैनल सबसे पहले उपलब्ध मिलता है। और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं हमारी त्रुटियों को। मित्रों, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय हनुमंत लाल की।